नमस्कार साथियों एमसी सिंगला केस जिसकी सुनवाई दो जस्टिस कर रहे हैं। पहले जस्टिस है विक्रम नाथ और दूसरे जस्टिस है साथियों संदीप मेहता। आज मैं आपको विक्रम नाथ जी का एक हालिया में साथियों एक केस के बारे में बताने जा रहा हूं। और ये केस साथियों 25,000 संविदा कर्मियों का है। यह साथियों 25,000 संविदा कर्मी और बाकायदा रिव्यू पिटीशन भी दायर की गई सरकार की तरफ से कि भैया हम पैसा नहीं दे पाएंगे एरियर के तौर पे। लेकिन साथियों सुप्रीम कोर्ट ने वो सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया इसी बृहस्पतिवार को, गुरुवार को। और सरकार को स्ट्रिक्टली आदेश दे दिया जस्टिस विक्रम नाथ ने कि आपको सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना पड़ेगा और इनको 7 साल का एरियर देना पड़ेगा। यह साथियों जो कि लाखों में है। आज मैं आपको जस्टिस विक्रम नाथ जी का एक वो फैसला दिखाने जा रहा हूं साथियों। ये वो फैसला आपके फैसले की नींव बनेगा। सबसे बड़ी बात है, काफ़ी लोग कहते हैं कि भैया जस्टिस साहब के ऊपर सरकार का प्रेशर होता है। लेकिन साथियों जस्टिस विक्रम नाथ जी सितंबर में रिटायरमेंट हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले साथियों आपकी अगस्त में इसलिए इन्होंने तारीख रखी है कि जल्दी से जल्दी फैसला हमारे रिटायरमेंट से पहले हो जाए, क्योंकि जस्टिस साहब दिल के काफ़ी अच्छे हैं। जस्टिस विक्रम नाथ, आज इनका मैं वो फैसला सुनाने जा रहा हूँ जो कि पत्थर की लकीर है साथियों। सबसे पहले हमें सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अपने जितने भी ग्रुप चल रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पे भी अगर आप लोग वीडियो डालते हो तो उस पर शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को जानकारी हो सके। जस्टिस विक्रम नाथ जी ने अभी बृहस्पतिवार को एक केस की सुनवाई करी थी जिसमें उत्तर प्रदेश के रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया साथियों और सरकार को लताड़ लगाई सो अलग। और वो भी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है तब साथियों। और मामला क्या मैं आपको पूरा बताऊंगा साथियों। सबसे बड़ी बात है, अभी जो आपका केस था, जो सुनवाई हुई थी, उसमें साथियों जस्टिस संदीप मेहता जी ने काफ़ी हद तक पेंशनरों का सपोर्ट किया। और चूंकि जस्टिस विक्रम नाथ तो साथियों पैसे ही सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिएगा साथियों, मैं आपको बताऊं क्या मैटर था, क्या केस था। देखिएगा उत्तर प्रदेश में अगर आप यूपी के हो, अगर आप यूपी के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो यहाँ पर शिक्षा मित्र तो आप लोग जानते ही हो ना। शिक्षा मित्र होते हैं जो बेसिक बच्चों को पढ़ाते हैं कक्षा 1 से लेकर 5। तो उनमें साथियों शिक्षा मित्र होते हैं कक्षा 1 से 5 जो संविदा कर्मी होते हैं यहाँ साथियों। और दूसरे होते हैं जूनियर कक्षा 6 to 8 जो जूनियर स्कूल होते हैं ना, कक्षा 6 से लेकर 8। उनमें साथियों संविदा कर्मी होते हैं अनुदेशक, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं अनुदेशक। अब साथियों अनुदेशक का जो मामला था वो मानदेय को लेके था। दरअसल इनकी 2017 में नियुक्ति हुई थी। तब सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला था इनकी नियुक्ति का, एडवर्टाइजमेंट का, कि इनको हम 17,000 रुपये मानदेय देंगे। कितने? 17,000। लेकिन साथियों जब इनकी भर्ती सब कुछ हो गया तो इनको मानदेय मिला 7,000 रुपये, सिर्फ 7,000। तो इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया तो सरकार ने इनको पैसा नहीं दिया, सिर्फ 7,000 मानदेय देती रही। ज़्यादा हल्ला किया तो इनके सिर्फ 2,000 रुपये और बढ़ा दिए, यानी टोटल इनको 9,000 रुपये मिलने लगा। अब साथियों हालिया 2025 में जाके तमाम अनुदेशकों के द्वारा याचिका डाली गई, क्योंकि हाईकोर्ट में याचिका खारिज कर दी गई। तो उसके खिलाफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। और साथियों जिसकी पीठ जो सुनवाई कर रही थी वो है जस्टिस विक्रम नाथ जी, और दूसरे हैं साथियों मैं आपको बता दूं जस्टिस विक्रम नाथ और पीबी वराले की पीठ इनकी सुनवाई कर रही। अभी साथियों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है जिसमें कहा है कि इनको एक तो स्थायी किया जाए, रेगुलर किया जाए, क्योंकि 10 साल से ऊपर इनको कार्य करते करते हो गया है और आप बंधुआ मजदूरी इनको दे रहे हो जो कि गलत है। इसलिए इनका मानदेय 17,000 रुपये किया जाए और बाकी का इनका जो एरियर है लगभग 7 साल का एरियर है, जो कि लाखों में, एक अनुदेशक को 9 लाख रुपए मिलेगा साथियों, 9 लाख रुपए से ऊपर वो एरियर इनको दिया जाए। यहाँ साथियों ये जस्टिस विक्रम नाथ जी ने अभी साथियों इससे पहले मतलब 2025 में ये आदेश दिया था। लेकिन साथियों रिव्यू पिटीशन सरकार की तरफ से रिव्यू पिटीशन डाल दी गई। रिव्यू पिटीशन में सरकार ने कहा कि सर आप एक बार देखिएगा, हमारे पास पैसा नहीं है, केंद्र सरकार हमें पैसा नहीं देगी, तो आप अपने आदेश पे स्टे लगाइएगा, संशोधन कीजिएगा और एरियर की बात हटा दीजिएगा। लेकिन साथियों जस्टिस विक्रम नाथ जी ने फौरन सरकार की याचिका खारिज कर दी यह साथियों, और सरकार से कह दिया कि आपको एरियर देना पड़ेगा।
वो तो सही है साथियों, विद ब्याज की बात नहीं करी, एरियर देना पड़ेगा और इनको रेगुलर भी करना पड़ेगा। देखिएगा साथियों, बकायदा मैं आपको साक्ष्य के तौर पे एक न्यूज दिखा रहा हूँ, देखिएगा न्यूज़पेपर देखिएगा। अनुदेशकों को 2017 से ही बड़ा मानदेय मिलेगा। 2017, अभी 2026 चल रही है, अभी जाके सरकार ने 17,000 रुपये उनका मानदेय बढ़ाया, अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। लेकिन जो बाकी का जो पैसा है, अप्रैल 2026 से इनको अब 17,000 रुपये मिलने लगा है 9,000 की बजाय, लेकिन उससे बाकी का पहले का जो पैसा है साथियों इनको देना पड़ेगा। देखिएगा एक न्यूज, छोटी सी न्यूज है साथियों, देखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की दलील ठुकराई। सरकार ने दलील दी थी कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के लिए केंद्र से पैसा नहीं मिलने के बाद राज्य सरकार को पूरा मानदेय देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसे कोर्ट ने ठुकरा दिया और कहा कि ये अनुदेशक जो लगातार 10 साल से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं उन्हें स्थायी रूप से नियुक्त माना जाएगा। साफ साफ कह दिया कि भैया ये संविदा कर्मी नहीं है, अब ये रेगुलर है, इनको स्थायी माना जाएगा। और देखिएगा साथियों, करीब 25,000 अनुदेशकों को फायदा मिल गया। सरकार की जो रिव्यू पिटीशन थी वो खारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। देखिएगा, अनुदेशक के वेतन बढ़ोतरी मुद्दे पर यूपी सरकार को गुरुवार को यानी बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने 4 फरवरी के अपने फैसले की समीक्षा करने से इनकार कर दिया। साथियों 4 फरवरी 2026, सॉरी 2025 का मामला नहीं है, इनका जो मैटर चला था वो 4 फरवरी 2026 को इन्होंने याचिका डाली थी। ठीक है, तो 25 की बजाय 26 समझा जाए। शीर्ष अदालत ने महज 7,000 रुपये मासिक मानदेय पर कार्यरत अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि अनुबंध खत्म होने के बाद उनकी नियुक्ति स्थायी मानी जाएगी। देखिएगा, जस्टिस विक्रमनाथ और पीवी वराले की पीठ ने इस फैसले की समीक्षा की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल रिव्यू पिटीशन यानी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। पीठ ने एक पन्ने के अपने आदेश में कहा है 4 फरवरी 2026 को पारित फैसले में किसी तरह की कोई खामी नहीं है। उक्त फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1 दशक से भी अधिक समय से अधिक इन अनुबंधित अनुदेशकों को महज 7,000 रुपये मासिक मानदेय पर रखना एक अनुचित प्रथा है जो बंधुआ मजदूरी कहलाती है। यह संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो यहाँ पर साथियों आप अपना जो MC सिंगला का केस चल रहा है वो साथियों आप इनका भी इसमें मैटर उठा सकते हैं, क्योंकि जस्टिस साहब खुद कह रहे हैं कि यह अनुच्छेद 23 के तहत पूरी तरीके से प्रतिबंधित है यानी रेस्ट्रिक्टेड है। तो यहाँ पर साथियों अनुदेशक का आप मैटर उठा सकते हो कि सर आपने बृहस्पतिवार को अनुदेशकों का मैटर हल किया है, उनको साथियों बकाया दिया है। तो यहाँ पर MC सिंगला के लोगों को भी जो पेंशनर है, बैंक पेंशनर, उनको भी बकाया मिलने की साथियों पूरी उम्मीद है, क्योंकि जस्टिस साहब ने साथियों इनका फैसला दिया है। और देखिएगा साथियों 2017-18 से 17,000 रुपये मासिक के हिसाब से वेतन देने का आदेश दिया था। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2026 तक के अनुदेशकों को 17,000 रुपये प्रतिमाह की दर से मानदेय देना, यह साथियों 1 अप्रैल से तो सरकार ने शुरू कर दिया, लेकिन 31 मार्च 2026 तक का जितना भी बकाया पैसा है जो एरियर 17,000 रुपये के अनुसार इनको देना पड़ेगा। देखिएगा अब एक दूसरी न्यूज देखिएगा, करीब साथियों 9-9 लाख रुपए मिलेंगे एक अनुदेशक को। देखिएगा अनुदेशक को मिलेंगे 9-9 लाख एरियर। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से 24,000 अनुदेशकों में जगी नियमितीकरण की भी उम्मीद। बेसिक शिक्षा विभाग शासन स्तर पर लेगा विधिक परामर्श। प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत 24,000 से अधिक अनुदेशकों को पिछले 9 साल का एरियर मिलने की साथियों पूरी 9 साल का एरियर मिलने में नियमितीकरण की उम्मीद बढ़ गई है। तो यहाँ पर साथियों खुद जस्टिस साहब कह रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये कि आपका ये केस इसमें मददगार बन सकता है। निश्चित ही आप अगर आपके जो जस्टिस साहब हैं, सॉरी आपके जो मनु सिंघवी जी हैं जो इस केस को देख रहे हैं, तो उनके पास ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। रिट मैंने साइड में ये लगा भी दिया है, केस नंबर क्या है सब कुछ मैंने लगा दिया है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो निश्चित ही साथियों वहाँ तक ये बात पहुँचेगी। तो इस बेस पर साथियों आपका एरियर भी बनना है, क्योंकि खुद विक्रमनाथ जी ने आदेश दिया है, तो एरियर का भी साथियों आदेश मिलेगा ही मिलेगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। और बाकी का साथियों पेंशन रेगुलेशन साथियों एक्ट जो कि ये जो बैंक कर्मचारी के याचिकाकर्ता जो कह रहे हैं वो साथियों विक्रमनाथ जी हर हाल में मानेंगे, क्योंकि विक्रमनाथ जी साथियों रिटायरमेंट होने वाले हैं, तो निश्चित ही वो सही कार्य करके जाएंगे। फिलहाल साथियों यहाँ पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।